हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो इस बार है 12th में और जिनको 2025 में बोर्ड एग्जाम देना है। तो अगर आप भी इस बार 12th में हैं और 2025 में आपको केमिस्ट्री का पेपर देना है तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम 12th केमिस्ट्री का जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है रासायनिक बलगतिकी, इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स हैं, आंकिक प्रश्न, उनको हम सॉल्व करेंगे। यानी कि आज रासायनिक बलगतिकी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स का हम सफाया करेंगे। पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल आज एक ही वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। देखो, आपके केमिस्ट्री में 3 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें न्यूमेरिकल हैं, बाकी चैप्टर में न्यूमेरिकल नहीं है, जैसे विलयन, विद्युत रसायन और रासायनिक बलगतिकी, जिसमें विलयन और रासायनिक बलगतिकी में सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल है। तो सॉल्व कर लो, न्यूमेरिकल का झंझट ही खत्म कर दो, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आज मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक जितने भी न्यूमेरिकल हैं इस चैप्टर में सबको मैं सॉल्व कराऊंगा। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये तो अभी छोटा सा न्यूमेरिकल है। क्यों? क्योंकि हम बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। पहले हम थोड़ा इजी सॉल्व करेंगे, उसके बाद में मैं आपको जो न्यूमेरिकल बताऊंगा वो आपके केमिस्ट्री में लघु उत्तरीय प्रश्नों में आते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। मतलब आपको अर्धायु काल दिया गया है कि प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया हो रही है, इसमें 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। आधी का मतलब 50%, यानी कि अर्धायु काल हमें 50% दिया गया है। इसके वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो इसमें तो हमें एक फॉर्मूला सिर्फ लगाना है। देखो, हमें अर्ध आयु काल, ये जो 50 सेकंड दिया है ना, ये अर्ध आयु काल दिया गया। अर्ध आयु काल को हम लोग डिनोट करते हैं टी हाफ से। किससे? इसको टी हाफ से डिनोट करते हैं। ये हमें दिया गया है टोटल 50 सेकेंड। कितना? 50 सेकेंड हमें दिया गया है, ठीक है। 50 सेकेंड दिया गया है, ठीक है। अब हमें करना क्या है? वेग स्थिरांक हमें निकालना है के, ठीक है। के हमें निकालना है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता देता हूं। अर्धायु काल के पदों में प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया के लिए, ठीक है, के लिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है k इक्वल टू 0.6932 अपान टी हाफ। ये फॉर्मूला होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। देखो, ये वेग स्थिरांक यानी कि अर्ध आयु काल के पदों में ये फॉर्मूला होता है, इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? वैल्यू रख देंगे। k इक्वल टू हमारा हो जाएगा, ध्यान से देखना, 0.6932 अपान, ठीक है, 6932 अपान कितना हो जाएगा? ध्यान देना, यहाँ पे टी हाफ की वैल्यू 50 सेकेंड दिया गया है तो इसको 50 हम लिख देंगे। अब यहाँ पे करेंगे क्या? थोड़ा इसको इजी बनाना है ना, हमें थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना है, तो ऊपर 10 से गुणा कर देंगे और नीचे भी 10 से गुणा कर देंगे, तो ये थोड़ा जल्दी सॉल्व होगा, थोड़ा इजी सॉल्व होगा, ठीक है। k इक्वल टू, देखो ऊपर जब आप 0.6932 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6.932 आएगा, ठीक है। अपान नीचे 50 का 10 से गुणा करोगे तो ये 500 आ जाएगा। थोड़ा सा मैं साइड में सॉल्व कर देता हूं। देखो, ये हो जाएगा 6.932 अपान 500 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे 100, और 100 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2, तो 500 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो, 5 गुणे 10 की पावर 2। क्यों? क्योंकि ये 10 की पावर 2 का मतलब 100, 100 का गुणा 5 से होगा, ये 500 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, k इक्वल टू हमारा हो जाएगा, ये आपका है 6.932 अपान 5 हो गया, इनटू, देखो 10 की पावर 2 है, प्लस में ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से हम k निकाल लेंगे बहुत आसानी से। k इक्वल टू, देखो 6.932
को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपका लगभग आएगा 1.38। तो ये आपका आ गया 1.38 इंटू 10⁻⁻2। और प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक होता है सेकेंड इनवर्स। क्या होता है? सेकेंड इनवर्स। यही आपका आंसर हो जाएगा, बस यही आपका आंसर हो गया। तो ये तो थोड़ा सा बेसिक वाला न्यूमेरिकल था जिसको मैं बहुत ज्यादा टफ नहीं समझता हूं। मतलब आपको क्या दिया गया था? अर्ध आयुकाल t½ दिया गया था, हमें वेग स्थिरांक निकालना था। प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का जो फॉर्मूला होता है t½ के पदों में, वो होता है 0.6932 अपान t½ अब 0.6932 है, अपान t½ की वैल्यू 50 सेकेंड है, हमने 50 रख दिया। थोड़ा इजी इसको, वैसे आप अगर भाग देते तो थोड़ा प्रॉब्लम होता, तो हमने ऊपर 10 नीचे 10 से गुणा कर दिया। अब ये हो गया 6.932, नीचे हो गया 500। 6.932 अपान 500 को 5 गुणे 10⁻2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो k इक्वल टू हमारा आया 6.932 अपान 5 इंटू 10⁻2 है, प्लस में ऊपर जाएगा 10⁻⁻2 हो जाएगा। 6.932 को 5 से कट किया तो 1.38 आया इंटू 10⁻⁻2 सेकेंड इनवर्स आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल तो आई होप कि आपको समझ में बिल्कुल से आ चुका होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इजी है मेरे अकॉर्डिंग। चलिए दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है। अब मेरे स्टूडेंट, हमारा जो दूसरा न्यूमेरिकल है इसको आपको समझना होगा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल डायरेक्टली लघु उत्तरीय प्रश्नों में आपके केमिस्ट्री में आते हैं, तो इसको ध्यान से समझना। देखो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल 60 मिनट है, हमें अर्धायुकाल 60 मिनट दिया गया है, जिसमें अभिक्रिया 50% पूरी होती है। कितने समय में अभिक्रिया का 90% भाग पूर्ण होगा? मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो अर्धायुकाल है, यानी कि 50% जो रिएक्शन है वो 60 मिनट में पूरा होता है। तो कितना समय लगेगा अभिक्रिया का 90% भाग पूरा होने में, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे? यहाँ पे दो फॉर्मूला अप्लाई होगा। सबसे पहले तो वो वाला जो भी हमने फर्स्ट वाले न्यूमेरिकल में लगाया, यानी कि हमें अर्धायुकाल दिया गया है t½ की वैल्यू दी गई है 60 मिनट दिया गया है, 60 मिनट। देखो, इसको हम मिनट से सेकंड में कन्वर्ट नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देंगे k का। देखो, हमें वेग स्थिरांक पहले निकाल लेना है, फिर हम 90% भाग पूर्ण होने में लगा समय हम निकालेंगे। तो देखो, k इक्वल टू मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला, वो होता है 0.6932 अपान t½ ये फॉर्मूला होता है। अभी तो मैंने बताया है, ठीक है। तो k इक्वल टू आपका हो जाएगा 0.6932 अपान t½ की वैल्यू है 60 मिनट, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख देंगे स्टूडेंट, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला न्यूमेरिकल, तो इसको ध्यान से आपको समझना है। अब t½ की वैल्यू हमें 60 मिनट दी गई है, तो इसको 60 लिख देंगे, ठीक है। देखो, मिनट में अगर दिया गया है तो आंसर हमारा मिनट इनवर्स आएगा, ठीक है। सेकेंड इनवर्स का बड़ा वाला मात्रक मिनट इनवर्स होता है। तो k इक्वल टू हमारा हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दो आप लोग, इसको डिवाइड जब आप करोगे, आप उस वाले ट्रिक से भी कर सकते हैं, तो ये आपका 0.01155 आएगा। देखो भैया, न्यूमेरिकल में आपको गुणा भाग करना ही होगा, इससे कोई बच नहीं सकता, क्योंकि न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारा हो जाएगा 0.01155। ये वाली वैल्यू याद रखना, क्योंकि आगे चलकर आपको काम आने वाली है। ये पूरा न्यूमेरिकल समझ लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो k इक्वल टू 0.01155 मिनट इनवर्स आ गया वेग स्थिरांक। लेकिन हमें वेग स्थिरांक नहीं निकालना है। देखो, प्रथम कोटि की अपक्रिया का अर्धायुकाल 60 मिनट है, कितने समय में अपक्रिया का 90% भाग पूरा होगा? हमें 90% भाग निकालना है। तो देखो, एक और फॉर्मूला होता है प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का। देखो, प्रथम कोटि, ठीक है, की अभिक्रिया के लिए, की अभिक्रिया के लिए, ठीक है, के लिए एक फॉर्मूला और होता है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो मैंने आपको बता दिया, एक ये वाला याद रखना, k इक्वल टू 2.303 अपान t, ठीक है, log a अपान a माइनस एक्स। ये फॉर्मूला होता है मेरे स्टूडेंट प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का। यहाँ पे k तो हमें पता है, ये हमने अभी निकाला है, ठीक है। लेकिन हमें t क्या है? ये समय है जो अभी हमें निकालना है कि
परसेंट भाग कितने समय में पूर्ण होगा, यही हमें निकालना होगा। ए क्या है, ये अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है, मतलब जब आपका रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था ये तब की सांद्रता है, ठीक है, या होने वाला था। ए माइनस एक्स क्या है, ये टी समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता है। अब पहले आपको करना क्या होगा, देखो के तो पता है आपको, लेकिन ए और ए माइनस एक्स की वैल्यू नहीं पता है, तो हम इसको निकाल लेंगे कैसे, ये जो 90% भाग से ही हम निकाल लेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, ए है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, तो लिखेंगे माना अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, ठीक है। अब प्रारंभिक सांद्रता को हमने माना है स्टूडेंट ए, प्रारंभिक सांद्रता को हमने ए माना है। और देखो प्रारंभिक सांद्रता का मतलब जब अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई थी तो इसकी सांद्रता 100% थी, तो ए की वैल्यू हम 100 रखेंगे। जो प्रारंभिक सांद्रता होती है अभिकारक की वो हमेशा हम 100 लेते हैं। अब टी समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता ए माइनस एक्स कितना होगा, टी समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता लिखेंगे, अभिकारक की सांद्रता। बहुत अच्छे से मैं आपको समझा रहा हूं ताकि प्रॉब्लम ना हो, की सांद्रता, इसको हम लोग डिनोट करेंगे स्टूडेंट ए माइनस एक्स से डिनोट करेंगे, ठीक है। ये टी समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता है। तो आपसे क्या कहा जा रहा है कि कितने समय में अभिक्रिया का 90% भाग पूर्ण होगा, तो 90% अगर दिया गया है तो प्रारंभिक सांद्रता जो 100 है इसमें से आपको 90 घटा देना है। मतलब जितना परसेंट आपसे कहा जा रहा है कि 90% भाग कितने समय में पूर्ण होगा, तो आप 100 में से 90 घटा दीजिए। अगर 80% कहा जा रहा है तो 100 में से 80 घटा दीजिए। अगर 70 कहा जा रहा है तो 100 में से 70 आपको घटा देना है। तो ये 100 में से 90 हमारा कम हो जाएगा। तो a माइनस एक्स की वैल्यू फाइनली हमारी आ जाएगी, 100 में से 90 जाएगा भैया तो 10 ही तो बचेगा। हाँ, ये हो गई टी समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता। अब इस वाले फॉर्मूले पर हम ये वैल्यू रखेंगे। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे k इक्वल टू हमारा है, k इक्वल टू, अभी मैं k की वैल्यू नहीं रख रहा हूँ, 2.303 अपान टी हो जाएगा, ठीक है, लॉग ए। चलो इसको हम लिख देते हैं डायरेक्टली, अभी फॉर्मूला लिख देते हैं, a अपान ए माइनस एक्स, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है जो मैंने ऊपर भी बताया, मैंने दोबारा लिख दिया है कंफर्मेशन के लिए, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूले पर सारी वैल्यूज रखेंगे। देखो के की वैल्यू कितनी है, ऊपर देखो ये 0.01155 है के की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 0.01155, ये के की वैल्यू हो गई। 2.303 हमारा ऐसे ही रहेगा, अपान टी हो जाएगा, ठीक है, लॉग हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी है, देखो ए है 100, ए माइनस एक्स की वैल्यू है 10, तो भैया 100 है, ये 10 है, ये एक जीरो कट जाएगा, वैसे यहाँ पे log 10 बचेगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एक काम और करेंगे हम, ये t हमें निकालना है, तो t को यहाँ ले जाएंगे, इसको यहाँ ले आएंगे भैया, ठीक है। तो t जब आपका इधर जाएगा तो देखो क्या होगा, t इक्वल टू 2.303 हो जाएगा, अपान टी अगर इधर चला गया तो ये 0.01155 इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है, इंटू लॉग, आपका log 10 बचा है, log 10 यहाँ पे बचा है क्योंकि 100 में से 100 को 10 से मैंने डिवाइड किया था। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, t इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखो ध्यान देना। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, मैं इसको थोड़ा सा कट करता हूँ, चूंकि लिख देना, चूंकि log 10 की जो वैल्यू होती है, log 10 की वैल्यू वो कितनी होती है, वो 1 होती है, log 10 की वैल्यू होती है 1, ठीक है, इतना ध्यान में रखना। तो अब हमारा t इक्वल टू हो जाएगा, t इक्वल टू, देखो इसको जगह पर 1 रख देंगे तो हमारा आएगा 2.303 अपान 0.01155, ठीक है, और ये log 10 की वैल्यू 1 हो गई, उसको मैं नहीं लिखने वाला। अब जब आप इसको कट करेंगे 2.303 को 0.01155 से, तो आपका लगभग जो आंसर आएगा वो आएगा 199.39 आएगा लगभग, ठीक है, इतना आएगा। आप लोगों को देखो गुणा भाग करना होगा थोड़ा सा, या इस न्यूमेरिकल को अच्छे से 4-5 बार सॉल्व कर लो, आपको सारी वैल्यू पता चल जाएगी। तो t इक्वल टू आया 199.39 मिनट
और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, इतना मिनट लगेगा अभिक्रिया का 90% भाग पूरा होने में। तो एक बार मैं इसको रिवाइज करना चाहूंगा क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एक प्रथम कोट की अभिक्रिया का अर्धायुकाल 60 मिनट था। कितने समय में अभिक्रिया का 90% भाग पूर्ण होगा? तो हमें अर्धायुकाल 60 मिनट दिया था, हमने वेग स्थिरांक निकाल लिया 0.6932/t हाफ वाला फॉर्मूला लगाकर, तो हमारा वेग स्थिरांक आया 0.01155 मिनट इनवर्स। अब चूंकि हमें निकालना था कितने समय में अभिक्रिया का 90% भाग पूर्ण होगा, तो प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए एक फॉर्मूला होता है K = 2.303/t log A/A-x। यहाँ पे A है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, इसको हमेशा 100 इसकी वैल्यू लेंगे, और A-x से t समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता, तो 100 में से हम उतना घटा देंगे जितना परसेंट आपसे बोला जा रहा है। 90% बताया गया है तो 100 में से 90 घटा देंगे, तो A-x की वैल्यू 10 आ जाएगी। अब इस फॉर्मूले पर हम इसको रखेंगे K = 2.303/t log A/A-x। अब यहाँ पे K की वैल्यू 0.01155 हमने निकाला था, इक्वल टू 2.303/t log 100/10 हो जाएगा। जब इसको कट करेंगे तो यहाँ पे इतना आएगा, t = 2.303/0.01155 log 10। ठीक है, log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो t = 2.303/0.01155 आ जाएगा। जब इसको कट करेंगे तो 199.39 मिनट आएगा। तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं, नो बकवास, कि प्रथम कोट की अभिक्रिया का अर्धायुकाल अगर 60 मिनट है तो 199.39 मिनट में अभिक्रिया का 90% भाग पूर्ण हो जाएगा। बस हो गया। आपको दूसरा न्यूमेरिकल भी आई होप कि समझ में आ चुका होगा। एक और न्यूमेरिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अब हम उसको देखेंगे। इसको मैं हटाता हूं। ठीक, अब देखो तीसरा न्यूमेरिकल क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसको ध्यान से समझना क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। देखो क्या है, एक प्रथम कोट की अभिक्रिया का आधा भाग यानी कि 50% 10 मिनट में पूर्ण होता है। इस अभिक्रिया का 80% भाग कितने समय में पूरा होगा? अब 80% आ गया है तो इसको भी हम लगाएंगे। अब देखो स्टूडेंट, कोई जरूरी नहीं है, आपको यहाँ पे 80 की जगह पे 90 भी दिया जा सकता है, 70 भी दिया जा सकता है, 60 भी दिया जा सकता है, कुछ भी दिया जाए। हमें तरीका पता होना चाहिए कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, काम हो जाएगा। तो वही प्रोसेस, हमें 50% भाग दिया गया है यानी कि टी हाफ हमें दिया गया है। अर्ध आयु काल की वैल्यू हमें दी गई है 10 मिनट। 10 मिनट, ठीक है। इसके बाद में हमें यहां से वेग स्थिरांक पहले निकाल लेना है, के निकाल लेना है। तो के इक्वल टू हमारा होता है, डायरेक्टली मैं लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, 0.6932/t हाफ होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। दो फॉर्मूले इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो मैंने आपको पहले ही बताया अभी, जो A/A-x वाला था, एक ये, तो ये 0.6932/t हाफ की वैल्यू है 10 मिनट, तो 10 लिखेंगे और मिनट इनवर्स इसका मात्रक यहाँ पे होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिनट में दिया गया। ठीक, तो इतना तो हमारा आ गया। देखो मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, इसको ऐसे रहने दूंगा। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लगाते हैं वही वाला, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का जो फॉर्मूला होता है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, ठीक है, अभिक्रिया के लिए ठीक है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, बहुत सुंदर सा था, कि K इक्वल टू होता है 2.303/t log A/A-x। ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल से याद रखना है, रट लेना है या फिर दिमाग में रख लेना है। कोई चीज रटना नहीं है, हमें समझना है, समझने से ज्यादा याद होगा। ठीक है, तो अब हम वही प्रोसेस करेंगे। माना अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, देखो ये सब फॉर्मेलिटीज आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो माना अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, ठीक है, सांद्रता, ठीक। अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता A होती है, A को हम मान लेते हैं 100। वही सेम प्रोसेस। अब T समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता क्या होगी? T समय पश्चात अभिकारक
की सांद्रता, की सांद्रता, ठीक है, इसको डिनोट करेंगे हम लोग a माइनस एक्स से। ये किसके बराबर होगी? देखो ये 100 में से कितना घटाना है आपको, देखो a माइनस एक्स 100 में से 80% भाग कहा जा रहा है भैया, तो सिंपल सा है, बिना सोचे समझे 80 लगा दो। अब a माइनस एक्स की जो वैल्यू आ गई वो डायरेक्टली हमारी 20 आ गई। कितना? 20 आया। ठीक, अब हम क्या करते हैं, वही सेम प्रोसेस इस फॉर्मूले पर रखेंगे। हम नेक्स्ट पेज यूज करके रखेंगे ताकि हमें ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, तो हम यूज करेंगे ये वाला पेज और इस फॉर्मूले को दोबारा हम अप्लाई करेंगे। देखो k इक्वल टू, इसको हम उतार लेते हैं ऐसे, ठीक है, आपको उतारना नहीं है, डायरेक्टली लगाने जाना है क्योंकि आपको नेक्स्ट पेज की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी। log a अपान a माइनस एक्स, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला था। ठीक, इसको मैं हाईलाइटेड रखूंगा क्योंकि ये बहुत हाईलाइटेड फॉर्मूला है। अब यहाँ पे k की वैल्यू कितनी है? देखो k की वैल्यू हमने ये निकाला था 0.6932 अपान 10, तो यहाँ पे k के जगह पर हम लिखेंगे ब्लू से लिखेंगे 0.6932 अपान 10 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, इक्वल टू आपका होगा, देखो ध्यान देना, इसको मैं हटा रहा हूं नीचे, अब इसको मैं हटा देता हूं। देखो 2.303 अपान टी, ठीक है, लॉग a की वैल्यू होगी 100 जो कि मैंने बताया था, a माइनस एक्स की वैल्यू हमने 20 निकाला है, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा 10, यहाँ पे log 5 आएगा। ठीक है, एक काम और करते हैं, इस t को इधर ले जाते हैं, इन सबको इधर ले आते हैं, तो t इक्वल टू हमारा क्या होगा? t इक्वल टू क्या होगा? देखो 2.303, ये 10 इधर भाग में है, इधर आएगा तो 2.303 के गुणा में हो जाएगा, और ये ऊपर है, ये इसके नीचे आ जाएगा, t यहाँ पे चला गया है तो ये 0.6932 आ जाएगा, इनटू log 5 यहाँ पे आपका बचेगा। अब चूंकि log 5 की कुछ वैल्यू होती है वो हमें लिखना है, चूंकि log 5, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है log 5 की 0.6989, ये वैल्यू होती है log 5 की। ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे। अब देखो log 5 हमारा है, तो यहां पे क्या करेंगे, t इक्वल टू हम वैल्यू रखेंगे। देखो 2.303 को 10 से जब गुणा करेंगे तो भैया 1 दशमलव इधर आ जाएगा, ये 23.03 हो जाएगा, अपान नीचे 0.6932 है और ऊपर log 5 के जगह पर हम लिखेंगे, इसकी वैल्यू होती है 0.6989। अब इनको कट करेंगे, देखो दोनों लगभग सेम है, लेकिन जब इसको कट करेंगे तो आपका एक नहीं आएगा, आपका 1.0082 कुछ इस प्रकार से आएगा, या एक भी आप लिख सकते हैं। देखो मैं एग्जैक्ट आंसर लाने का प्रयास कर रहा हूं, इसीलिए मैंने इतना लिखा है। तो ये आपका 23.03 हो जाएगा इंटू 1.0082। अगर आप एक भी कर देते हैं तो भी चल जाएगा, नो प्रॉब्लम। अब 23.03 को जब आप 1.0082 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका लगभग 23.22 मिनट आंसर आ जाएगा, मिनट। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, सिंपल सा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हमारा न्यूमेरिकल बहुत ही ज्यादा मेरे अकॉर्डिंग बहुत टफ नहीं था। एक न्यूमेरिकल जो सेकंड वाला मैंने बताया था उसी से रिलेटेड था। मतलब एक प्रथम कोटि की अपक्रिया का आधा भाग 10 मिनट में पूर्ण होता है, हमें अर्धायुकाल 10 मिनट दिया था, हमने वेग स्थिरांक निकाल लिया 0.6932 अपान 10। प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का फॉर्मूला आपको पता ही है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता को 100 कर दिया और अभिकारक की t समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता 20 आ गई। अब यहाँ पे हमने 120 रखा, log 5 आया, t इक्वल टू 2.303 इंटू 10 0.6932 इंटू log 5। log 5 की वैल्यू 0.6989 होता है। अब t इक्वल टू आपका ये इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 23.0 से बनाया, अपान 0.6932 इंटू 0.6989। जब हमने इसको कट किया तो अप्रॉक्स 1.0082 आया। ठीक है, अब 23.03 को जब हमने 1.0082 से मल्टीप्लाई किया तो 23.22 मिनट आया। अब आप बोल सकते हैं बहुत प्यार से कि अगर एक प्रथम कोटि की अपक्रिया का आधा भाग 50% 10 मिनट में पूर्ण होता है तो इस अपक्रिया का 80% भाग जो है वो 23.22 मिनट में पूर्ण हो जाएगा। बस हो गया। ठीक, ये भी हमारा न्यूमेरिकल हो चुका है। तो स्टूडेंट ये था 12th केमिस्ट्री के
जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उनको मैंने बता दिया। जो एक आध न्यूमेरिकल और होंगे उनको मैं अलग से आपको बता दूंगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना। लेकिन आज हमने रासायनिक बलगतिकी के जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे उनको पढ़ लिया। तो ऐसे ही आप लोग सपोर्ट बनाए रखें, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर ऐसे लोग सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।